Morning, students. Next topic and the last topic of quantification and numerical application is sitting arrangement. You know very well what is sitting arrangement. कुछ लोगों को अरेंज करने का, उनके बैठने के अरेंजमेंट को हम सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। एग्जाम में तीन तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब कि हमने पर्सन को एक लाइन के अंदर अरेंज किया है, एक लाइन में, एक रो में। जैसे कि आप क्लास में बैठते हो, एक लाइन में अरेंज किया है। वहां आपको लीनियर अरेंजमेंट में ये क्लियर होगा कि आप पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है या साउथ की तरफ। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो हमारा ये चीज लेफ्ट कहलाएगी और ये चीज राइट हो जाएगी। ये लेफ्ट पोजीशन पे होगी क्योंकि अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो हमारा क्या चीज आ जाती है, उल्टे हाथ लेफ्ट, मतलब जो उल्टा हाथ है वो इस साइड आएगा और राइट हैंड उस साइड जाएगा। लेकिन अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे, उल्टा देखेंगे, तो ये हमारी चीज उल्टी हो जाएगी। उधर राइट साइड आ जाएगी और इधर लेफ्ट साइड आ जाएगी। ये जब साउथ की तरफ देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम नॉर्थ ही मान के चलते हैं। सेकेंड है डबल अरेंजमेंट। डबल अरेंजमेंट का मतलब हमने दो रो में एक साथ अरेंज किए हैं। एक कुछ पर्सन फर्स्ट रो में बैठे हैं, कुछ पर्सन सेकेंड रो में बैठे हैं। वहां भी मेंशन होगा कि दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या दोनों की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है या एक साउथ की तरफ है और एक नॉर्थ की तरफ है। थर्ड हो सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट, या हम उसे कह सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर एक रेक्टेंगल के अंदर अरेंज किया जाए, मैंने जो शो किया है वो सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब हम एक सर्कल के अंदर बैठे हैं। सर्कल के अंदर बैठे हैं तो दो पॉसिबल हो सकती हैं कि हम सर्कल के अंदर सेंटर पे देखें, जैसे कि मैंने ये सेंटर बनाया है, हम सेंटर की तरफ देखें, या हम जो सेंटर है, हम सेंटर से बैठे सर्कल के ऊपर है लेकिन हम बाहर की तरफ देखें। तो अगर हम सर्कल के सेंटर को देख रहे हैं तो हमारी क्या होगी, जो क्लॉकवाइज है वहां लेफ्ट चलेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से खुद भी अगर पढ़ रहे हो और देखो उस वक्त, अगर हम अंदर की तरफ देखते हैं, जैसे जहां भी बैठे हो आप, जहां भी बैठे हो, अगर उसी तरफ अंदर की तरफ देख रहे हो तो आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज चल रहा होगा और दूसरी चीज राइट हैंड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। लेकिन अगर आप जहां बैठे हो उधर से उल्टे हो जाओ और बाहर की तरफ देखना शुरू कर दो तो क्या होगा, राइट हैंड जो है वो क्लॉकवाइज की तरफ चल रहा होगा और लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। बस ये दो चार बातें याद रखनी है। बहुत अच्छा टॉपिक है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन ही करूंगी, एग्जाम्पल आपने अपने आप देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 स्टूडेंट PQRST हु आर सिटिंग इन ए बेंच। बेंच था, 5 पर्सन दे रखे हैं PQRST। पूरा पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। T and Q are sitting together. T and R। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये नहीं दिया कि पर्सन किधर है, उनका मुंह किधर है। तो मैंने कहा अगर नहीं मेंशन है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ होगा तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। जैसे जहां आप बैठे हो बस ऐसे सीधे हो जाओ तो आपको दिख जाएगा कि जैसे मैं ऐसे है तो ये राइट हो गया और इधर वाला मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया। तो अब उसने कहा है 5 पर्सन है PQRST। फर्स्ट चीज उसने देखी है T and Q आर सिटिंग टुगेदर। T और Q जो है वो एक साथ बैठते हैं। पहले पढ़ ले, T and R आर सिटिंग टुगेदर। T के साथ इसका मतलब एक तरफ Q है और एक तरफ R है। P इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा ये। P इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। आगे लिखा है एंड Q इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। Q इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। उसके बाद बस साथ ही साथ उसने ये तो लिखा ही था, T and Q are sitting together and T and R are sitting together. P is on the extreme left and Q is on the extreme right. Who are all are sitting between P and Q. प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मैंने ये ले लिया T, R और Q। R इधर, वो सॉरी, जो हमें दो चीजें दे रखी थी पर्सन, ये तो S था, ये P और Q आ गया हमारे पास और उसके बाद उसने लिख रखा था ये S है जो एक्सट्रीम राइट पे बैठा था। अब उसने लिखा है T के साथ R भी बैठा है और T के साथ Q भी बैठा है। तो R और Q इंटरचेंज भी हो सकते थे। जो मैंने पोजीशन ली है ये इंटरचेंज भी, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि ये कहाँ है, सिर्फ इसने लिखा T and Q are sitting together, T and R are sitting together।
अब क्वेश्चन है, फर्स्ट उसने दे रखा है क्वेश्चन, हु ऑल आर सिटिंग बिटवीन P एंड Q। बिटवीन P एंड Q में कौन कौन बैठा है? अगर बिटवीन Q और Q में देखें तो हमारे पास क्या है, R एंड T। उसने लिखा है बिटवीन P एंड Q। क्वेश्चन ये था, आंसर क्या आएगा? R एंड T। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी ए फोटोग्राफ फेसिंग साउथ। फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? उनकी डायरेक्शन नीचे है। जब हम साउथ की तरफ मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा और राइट हैंड इधर आएगा, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, P is to the left of Q। P is to the left of Q। P जो है वो Q के लेफ्ट में है, ठीक। P जो है वो Q के लेफ्ट में है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, कुछ उसने दे रखा होगा। एंड टू द राइट ऑफ R, S is to the right of Q and T is between Q and S। T is between Q and S। अब हम शुरू से करते हैं शुरू। P is to the left of Q। ये हमने ले लिया क्या चीज, ये हो गई हमारे पास Q और ये हो गया हमारे पास P। डायरेक्शन इनकी डाउनवर्ड है, साउथ की तरफ है। अब साथ ही साथ उसने दे रखा था T के साथ S is of the right of Q and T is between Q and S। S जो है वो इसके राइट में दे रखा है, यहां पे कहीं हो गया, ये हो गया S, और T उसके बीच में दिखा है कि जो T है वो बिटवीन S एंड Q है, और R जो दे रखा था वो उसके लेफ्ट में दे रखा था। सब चीजें क्लियर? 5 गर्ल्स हैं, साउथ की तरफ देख रही हैं। P इज लेफ्ट टू द Q, लेफ्ट में हो गया ये। उसके बाद उसने लिखा P इज लेफ्ट टू द Q, आगे लगी लाइन, एंड टू द राइट ऑफ R। R की राइट में, R ये है और राइट साइड ये मैं पूरा लिख देती हूँ, अगर कोई डाउट है ये ऊपर लिख देते हैं। दिस इज राइट हैंड, यहां पे ये राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड समझो, या लेफ्ट साइड समझो। R के P जो है वो Q के लेफ्ट में है, Q के लेफ्ट में चला गया, लेकिन R की राइट में है। R ये है, R से राइट हैंड साइड है। साथ ही साथ उसने लिखा एंड S इज टू द राइट ऑफ Q। S भी जो है वो Q की राइट में है, इसका मतलब S इधर जाएगा। साथ ही साथ T इज बिटवीन S एंड Q, T इसके बीच में आ गया। मेरी पर्सन की अरेंजमेंट आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। इमीडिएट राइट ऑफ T, हु इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ T। T के इमीडिएट राइट कौन है? T के इमीडिएट राइट क्या है? इमीडिएट राइट का मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर इज S। सेकेंड पार्ट उसने पूछा है, हु इज द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ। मिडल में कौन बैठा है? Q। सेकेंड पार्ट इज Q। थर्ड पार्ट उसने पूछा है आपसे, हु इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट। हु इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट। राइट से में फोर्थ में कौन बैठा है? कौन बैठा है? P। थर्ड पार्ट का आंसर इज फोर्थ पूछा नंबर। लास्ट पार्ट है, हु आर सिटिंग ऑफ टू एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द फोटोग्राफ। दोनों कॉर्नर पे कौन कौन है? दोनों कॉर्नर पे कौन है? R एंड S। फोर्थ पार्ट है R एंड S। एक्सट्रीम कॉर्नर का मतलब दोनों एंड पे कौन कौन बैठा है? R और S बैठे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देयर आर 8 houses in a line and each house only one boy lives with the condition are given below। 8 houses हैं, इसका मतलब 8 हम कुछ भी मान लें, ABCDEFGH। अब उसने लिख रखा है एक हाउस में एक ही पर्सन है, एक ही बॉय रहता है। अब कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या कहती है? A is not the neighbor of B and B is on extreme right। अगेन वही चीज, उसने हमें ये नहीं देखा कि कहाँ है, तो हम सिर्फ नॉर्थ मान के चलेंगे। अगर हम नॉर्थ मानते हैं इनकी डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या होगी? अगर हम नॉर्थ माने तो उस साइड हमारे पास ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड। 8 पर्सन है जिन्हें अरेंज करना है। क्वेश्चन
ए के घर में एक ही रहेगा. ए इज नॉट द नेबर ऑफ बी एंड बी इज ऑन एक्सट्रीम राइट. बी जो है वो राइट पे है, इसका मतलब बी तो हो गया यहाँ पे, और ए उसका नेबर नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई है. C is just next to the left of D. C is just next to the left of D. अगर D यहाँ पे है तो एक बार देख लेते हैं, D यहाँ पे है तो C उसके just next है, लेफ्ट साइड. आगे की लाइन, There is only one to the left of D. इसका मतलब क्या है? D के लेफ्ट में सिर्फ एक ही है, इसका मतलब D के लेफ्ट में सिर्फ एक कौन है? C है. E lives in one of the two houses in the middle. अब 8 है तो मिडिल 2 होंगे, एक हमारा क्या होगा? फोर्थ भी मिडिल होगा, इधर से फोर्थ भी मिडिल है, इधर से भी फोर्थ मिडिल है. तो उसने कहा मैं ये 8 बना लेती हूँ. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 हाउसेस हो गए. उसने कहा ई जो है वो इन दोनों में से कहीं पे रहता है. इन दोनों में से ये हो गया, ये वाले दोनों में से, दोनों मिडिल में से कहीं रहता है. आगे पढ़ते हैं. F is the immediate neighbor of E and D. F जो है वो immediate neighbor है E and D का. E and D का इसका मतलब क्या होगा? F को तो बीच में आना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों का नेबर है. E इसका मतलब इधर आएगा. क्वेश्चन को सही से पढ़ना, उसने सारी चीजें दे रखी हैं. पहले आपने पोजीशन देखी, नॉर्थ साइड था इसलिए वो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया. अब उसने पूछा था B जो है वो एक्सट्रीम राइट है. नेक्स्ट में कहा कि जो C है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट है. नेक्स्ट लाइन में कहा कि D से लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही हाउस है या एक ही पर्सन है. अगली लाइन E जो है वो मिडिल में रहता है. मिडिल हमारे 2 थे, लेकिन नेक्स्ट ही लाइन में उसने कह दिया F इज इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड D. इसका मतलब F के एक तरफ E होना चाहिए, एक तरफ D होना चाहिए. इसका मतलब E जो है वो यहां से 5th पे जाएगा या इधर से 4th पे जाएगा. अब अगली लाइन पढ़ते हैं. ओनली वन लिव्स टू द राइट ऑफ G एंड A इज नॉट बिटवीन H एंड D. H और D के बीच में A नहीं है. और साथ ही साथ ये भी लिखा है ओनली वन लिव्स टू द राइट ऑफ G. ओनली वन लिव्स टू द राइट ऑफ G मतलब G के राइट में सिर्फ एक ही है. राइट में हम पहले ही ले चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे G आएगा. और अब हमारे पास कौन सा पर्सन बचा? H. अब क्वेश्चन के आंसर. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर हु लिव्स बिटवीन E एंड A. E और A के बीच में कौन कौन है? E और A, तो A तो हमारा रह ही गया अभी तक. A हमारा कहाँ गया पर्सन? H के बाद यहाँ पे ये आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये आया A. यहाँ पे हमारे पास AGB नहीं, यहाँ दे रखा था उसने A की पोजीशन, A लिख रखा था उसने, A वाली हम लाइन छोड़ गए. A लिख रखा था A इज नॉट बिटवीन H एंड D. H एंड D के बीच में A नहीं आता. A हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, क्योंकि साथ ही साथ उसमें ये भी लिख रखा था G के एक्सट्रीम राइट पे एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे A आया. अब हमारे से क्वेश्चन उसने पूछा है कि लिव्स E और A के बीच में कौन है? E और A के बीच में कौन है? सिर्फ H. फर्स्ट पार्ट का आंसर इज H. नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू C. E की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू C? ये C के कहां है? राइट साइड. तो क्या कहेंगे? E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C. थर्ड टू द राइट ऑफ C. उसने कहा E की पोजीशन निकालो C के रिस्पेक्ट में. तो C की किस साइड है? राइट साइड है. और कहां पे है? उसकी थर्ड पोजीशन के अंदर है. इसलिए हमने लिखा E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C.